जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी सुखों में परिवर्तन हो जाएगी। आपका जीवन सदा के लिए खुशहाल हो जाएगा। अगर आप भी आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं और खुशी को पाना चाहते हैं तो यकीन मानिए आज का संदेश अंत तक सुनने पर आपको कृष्णा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और आपके साथ ही सदा के लिए ही कृष्णा ही हो जाएंगे। और देखिए ना दोस्तों, जिसके साथ कृष्णा चलेंगे उसकी ज़िंदगी तो खुशहाल बनकर ही रहेगी। व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ कमी हो ही नहीं सकती। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, आज का संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उसके पहले हम कृष्णा से कुछ कहना चाहते हैं और वह यह है, हे कृष्णा, तेरे ही दम पर मेरा अब सफ़र जारी है। तेरे ही दम पर अब मेरा सफ़र जारी है। मैं भटक ना जाऊं कहीं। मैं कृष्णा, अब यह तेरी जिम्मेदारी है। अब यह तेरी जिम्मेदारी है। मुझे पता है जिसके पास कृष्णा है उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है, इसलिए मैंने सब कुछ आप पर ही सौंप दिया। यही जिंदगी भी आप ही की ही देन है और हम भी आप ही के हैं। तो दोस्तों, आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने दो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक फूल को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक फूल को चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने एक नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे तू बस तेरा मन साफ रख, वक्त और दिन सबके बदलते हैं। वक्त का सब्र कर और संयम के साथ अपना कार्य कर। अरे क्या मंदिर क्या तीर्थ, क्या मंदिर क्या तीर्थ और क्या गंगा की धारा, जब मन में ही अंधेरा, जब मन में ही अंधेरा, इसलिए तेरे मन में कभी अंधेरा मत होने देना। जब तेरा मन अंधेरे में डूबेगा तो तुझे भगवान कैसे दिखाई देगा। तू कितने भी मंदिरों में जा, कितने भी प्रार्थना कर, लेकिन तेरे मन में अगर बुरे विचार हैं, किसी के लिए बुरी भावना है, तो तुझे भगवान प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। लेकिन तू मन में स्वच्छ है, मन तेरा अगर पवित्र है और दूसरों के लिए तेरे मन में प्रेम है, तो यकीन मान तू किसी मंदिर भी नहीं गया फिर भी तुझे भगवान अवश्य प्राप्त हो जाएंगे और वह तेरी अंतर आत्मा में आकर रहेंगे। इसलिए तेरे मन को शुद्ध और पवित्र कर, तभी तू मेरे पास आ सकता है। मेरी शक्ति का तुझे आभास तभी हो जाएगा जब तू अपना कार्य अच्छा कर रखेगा, कर्म सच्चा करेगा। अरे जिसकी जैसी नीयत वैसी ही वह कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। कर्म की गठरी बात कर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे। विधि का यही है विधान, विधि का यही है विधान। इसलिए अगर तू कुछ अच्छा पाना चाहता है तो तुझे अच्छा करना भी पड़ेगा। और जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, उस पर अहंकार कैसा, और जो आने वाला है उसका मोह कैसा। सारे संसार और आध्यात्म दोनों में अगर तू सफल होना चाहता है तो तुझे एक छोटा सा काम करना है। हर रोज हर घड़ी मेरा नाम जपना है। तू भले ही मेरी पूजा पाठ करे या ना करे, बस तुझे मेरा नाम जपना है। जो बार बार हरि कहता है, जो बार बार कृष्णा कहता है, ऐसे भक्त मेरे पास होता है, मेरे हृदय में रहता है। और तू भी अगर मेरे हृदय में रहना चाहता है तो तुझे मेरे नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि सच तो यही है कि क्या संसार और क्या संसार की चीज़ें, वह तो केवल मोह माया है। असल में सुखी तो वही है जिसने इस कृष्णा को पाया है। इसलिए अगर तू मुझे पाना चाहता है तो इस संसार में तुझे मेरा नाम जपना ही पड़ेगा।
और जो बार बार मेरा नाम जपता है उसकी पुकार तो मुझे सुननी ही पड़ती है। ऐसे भक्त की पुकार मैं सुनता हूँ और उसे कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा सदा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का फूल चुना है, 2 नंबर का फूल चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, केवल खुद से करे, किसी और से नहीं। भरोसा केवल कृष्णा पर रखना है, इस जहां पर नहीं। जितना कम रखेगा तू इस दुनिया से वास्ता, उतना ही सफल रहेगा तेरा हर एक रास्ता। जीवन में किसी से भी खुद की तुलना कभी मत करना। तू जैसा है, जो भी है, सर्वश्रेष्ठ है और तुझे भी वह सब कुछ गुण मैंने ही दिए हैं, जिसको तू विकसित करने के लिए अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेगा तो तू एक सफल व्यक्ति कहलाएगा। बस तू क्या करता है, तू दूसरों की ओर देखता है और तेरा समय बर्बाद कर देता है। अरे, हर एक इंसान में अच्छे गुण होते हैं और अच्छे गुणों के साथ बुरे भी होते हैं, लेकिन हमें अगर कुछ अच्छा करना है तो हमें अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान देना है। जो अच्छा है उसे स्वीकार करना है, जो बुरा है उसे त्याग देना है। और अगर तू दूसरों पर ध्यान देने के अलावा खुद पर ध्यान देगा तो तेरे अंदर जो कुछ अच्छे गुण हैं वह अपने आप विकसित हो जाएंगे। और तू एक सफल व्यक्ति कहलाएगा। और दूसरों से अच्छी बातें ज़रूर सीखनी चाहिए, लेकिन किसी की नकल करने की गलती कभी मत करना। उसकी ज़िंदगी अलग है, तेरी अलग है, उसके कर्म अलग हैं, तेरे अलग हैं, इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी और से कभी मत करना। तुझे अगर किसी से तुलना करनी है तो बस अपने आप से करना। अपने भूतकाल की तुलना वर्तमान से करना, और इस प्रकार भूतकाल की और वर्तमान की तुलना करके उसमें अनुभव लेकर तू आगे बढ़ेगा तो यकीन मान तेरा भविष्य सुनहरा हो जाएगा। समय कब आएगा यह सोचने के अलावा अगर यही जो समय चल रहा है वह अच्छा कैसे बनाना है यह अगर तू सोचेगा तो यकीन मान तू एक दिन बहुत आगे जाएगा। अरे, समय की राह कभी मत देख, वह तो बीतता ही रहेगा। पूरा जीवन कम पड़ जाएगा अगर तू अच्छे समय की राह देखेगा। बदल जा वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख ले। मजबूरियों को मत कोस, हर हाल में चलना सीख ले। जो तेरा है वह तुझे मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे वो छीनने के लिए पूरी कायनात क्यों ना हो जाए। लेकिन जो तेरे हक का होगा वह तुझे यह कान्हा अवश्य देगा। अगर कोई तेरी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख कभी नहीं होती। तेरी किस्मत एक बार तुझे धोखा दे सकती है, पर जब तू कृष्णा पर भरोसा रखता है तो यह कृष्णा केवल तेरा साथ ही नहीं देता बल्कि तेरी जिंदगी भी बदल देता है। तुझे एक आदर्श व्यक्ति बनाने के लिए एक कान्हा ही तेरी मदद करता है। तुझ में जो अच्छे गुण हैं उन्हें विकसित करने के लिए कान्हा ही तुझ पर कृपा बरसाता है। बस तुझे पहचानने की ज़रूरत है कान्हा को। जब तू कान्हा को पहचानने लगता है और कान्हा की शक्ति को जब तू जान लेता है तो असल में तुझे तेरी ज़िंदगी का मकसद भी पता चल जाता है और फिर तेरा सारथी एक कान्हा बन जाता है। और जब तेरा कान्हा तेरा सारथी बन जाता है तो वो तुझसे कहता है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सा फूल चुना था कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा,
धन्यवाद।